प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। मरकुस 12वां अध्याय को हम अध्ययन कर रहे हैं और आज हम उसको 18 से लेकर के 27 तक हम उसको देखेंगे। और जब हमने कल 13 से देखा तो हमने यीशु को फंसाने के लिए किस प्रकार से हेरोदिय लोग और फरीसी लोग उसके पास आए, एक ग्रुप बना कर आए यीशु को फंसाने के लिए कि हमें किसको कर देना चाहिए, हमें कैसर को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसके विषय में हमने कल के दिन सीखा परमेश्वर के वचन से और यीशु मसीह ने उनको परख लिया मेरे प्रिय। और आज जब हम परमेश्वर के वचन को 18 पद से लेकर 27वें पद तक देखेंगे तो यहाँ पर सदूकी लोग यीशु मसीह के पास आए और इस प्रकार से लिखा है, फिर सदूकियों ने भी जो कहते थे कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उसके पास आकर उससे पूछा। मेरे प्रियो, जो विश्वास ही नहीं करते कि पुनरुत्थान है, वो पुनरुत्थान के विषय में यीशु मसीह से सवाल जवाब कर रहे हैं। उनको विश्वास ही नहीं है कि पुनरुत्थान है, फिर भी इस विषय में वो यीशु मसीह के पास आए हैं उससे सवाल जवाब करने। क्या वाकई में वो जानना चाहते थे? नहीं, वो यीशु मसीह को सिर्फ फंसाने के लिए आए थे, क्योंकि वो मानते थे कि कोई पुनरुत्थान नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, फरीसी मानते थे कि पुनरुत्थान है, लेकिन जो सदूकी लोग हैं वो विश्वास नहीं करते थे कि पुनरुत्थान है और दोनों के बीच में ऐसा मतभेद है। परंतु फिर भी ये तीनों जो हेरोदिय लोग हैं, जो फरीसी हैं, जो सदूकी लोग हैं, ये तीनों सिर्फ एक बात में सहमत है कि यीशु मसीह को किसी ना किसी तरह से उसको फंसाए, उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, उसको सजा मिल जाए, इसी फिराक में है और इसीलिए वो यीशु मसीह को फंसाने के लिए आए। और सदूकी भी इसी सवाल जवाब के साथ, इसी मनसा के साथ, इसी उद्देश्य के साथ यीशु मसीह के पास आए और वो कह रहे हैं, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है, यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए तो उसकी पत्नी रह जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और उसके भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। और ये व्यवस्था से एक सवाल को उठाकर उसमें बहुत सारी बातों को और जोड़ तोड़ करके यीशु मसीह के पास लाए, यीशु मसीह को फंसाने के लिए। और इस प्रकार से वो कह रहे, पहला मर गया, दूसरा भी मर गया। और इस प्रकार से वो कहते हैं कि इस तरह से सात भाइयों ने शादी किया, 7 भाइयों ने विवाह किया और किसी का संतान नहीं उत्पन्न हुआ। और वह इस प्रकार से लिखा है, सबके पीछे वह स्त्री भी मर गई। तो वो कहता है, तो वो जी उठने पर उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह 7 की पत्नी हो चुकी है। और ये जो व्यवस्था था ये इसलिए था कि वो अपने जिसका पति मर गया है उस पति के लिए एक वंश नष्ट ना हो, उसके लिए एक वंशावली उत्पन्न हो और उसके नाम से जो जिसकी मृत्यु हो गई उसके द्वारा एक वंश को क्या क्या बढ़ाया जाए। इस प्रकार से व्यवस्था दी गई। लेकिन व्यवस्था में ये जोड़ तोड़ करके यीशु मसीह को फंसाने के लिए उसके सामने सवाल को लेकर आए। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग आपको बाइबल को लेकर के, पवित्र शास्त्र को लेकर के आपसे बहुत सारे सवाल जवाब करेंगे। इसलिए नहीं कि उनको परमेश्वर के बारे में जानना, या इसलिए नहीं कि वो अपने विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, परंतु इसलिए कि आपको फंसाना चाहते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बड़ी स्पष्टता से कहता है, हमें व्यर्थ वाद विवाद से हमको क्या करना है, बचे रहना है। हमको इनमें फंसना नहीं, हमको इसमें उलझना नहीं है, परंतु जो कार्य परमेश्वर ने हमको दिया वो कार्य को हम करते जाएं। आज बहुत सारे लोग ऐसे उटपटांग सवालों को हमारे सामने लेकर आएंगे, बहुत सारी बातों में हमको उलझाने और फंसाने का प्रयास करेंगे। वो इसलिए सवाल नहीं पूछ रहे कि उनको वाकई में जानना है, परंतु सिर्फ उनका उद्देश्य है कि यीशु मसीह को किसी न किसी तरह से वो फंसाए। और इसी सवाल के साथ यीशु मसीह के पास जब आए तो यीशु मसीह क्या कहता है, वहां 3 बातों को यीशु मसीह उनको बताता है। पहली बात जो यीशु मसीह कहता है, क्या तुम इस कारण भूल में नहीं पड़े? मेरे प्रियो, क्या कारण है कि आज लोग भूल में पड़े हैं? पहली बात कि वो पवित्र शास्त्र को नहीं जानते। मेरे प्रियो, वचन को अच्छी रीति से नहीं जानते।
मेरे प्रियो, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां थोड़ा यहाँ करके वो जानते हैं, और किसी के द्वारा सुने, कभी भी उन्होंने बाइबल को स्वयं से अध्ययन नहीं किया, वो कभी भी शुरुआत से नहीं पढ़े, इसलिए वो जानते ही नहीं। और जो जैसा सिखा देता है, जो जैसा बता देता है, बस वैसे ही वो सुन लेते हैं। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पवित्र शास्त्र खुद से अध्ययन करना है, हमें उसको पढ़ना है, हमें पवित्र आत्मा से सहायता चाहिए कि प्रभु हमें बताइए, आप हमें समझाइए। मेरे प्रियो, और बहुत विद्वान व्यक्ति भी परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़ता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है। और बहुत अनपढ़ जो है, अनपढ़ है, वो कहता है मैं तो अनपढ़ हूं, मैं नहीं जानता। क्या कारण है कि बहुत बुद्धिमान भी नहीं समझ सकता, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। और इसलिए हर व्यक्ति परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकता है जब तक पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई ना करे। ये परमेश्वर का वचन है, और इसलिए वो कहता है तुम इस कारण भूल में नहीं पड़े हो, क्या ना तो तुम पवित्र शास्त्र को ही जानते हो, पवित्र शास्त्र को तुम नहीं जानते, ये पहली गलती है। इस कारण लोग आज भूल में पड़े हैं, इसलिए आज लोग भटके हुए हैं, इसलिए आज लोग यहाँ वहां दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कभी इसके पास, कभी उस दास के पास, कभी इस मीटिंग में, कभी उस मीटिंग में, कभी इस चर्च में, कभी उस चर्च में, वो कलीसिया ही बदलते रह जाते हैं। वो जीवन भर कोई कैसा सिखाया, अरे तुम्हें ऐसा बपतिस्मा लेना चाहिए, तो वैसा ही बपतिस्मा लेते। वचन में ऐसा, वो जैसे लोग उसको उछालते हैं, जैसे लोग घुमाते हैं, बस वैसे ही घूमते रहते। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने स्वयं से कभी भी वचन को मनन नहीं किया, कभी भी स्वयं से पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ा। आज मेरे प्रियो, मसीह होने के नाते आज बहुत सारे लोगों के जीवन में सबसे बड़ी जो भूल है वो ये है कि वे स्वयं वचन नहीं पढ़ते। मेरे प्रिय, आज हमें वचन को पढ़ने की जरूरत है। आज बहुत सारे लोगों के घरों में वचन, बाइबल के ऊपर धूल जमा है, और शायद वो बरसों बरस उसको निकालते भी नहीं, और कई पीढ़ियों तक उन्होंने उसके घरों में वचन ही नहीं पढ़ा गया। लेकिन मेरे प्रियो, ये रोज की रोटी है, ये प्रतिदिन का हमारा भोजन, हमारा आत्मा का भोजन है। और इसी बात को यीशु मसीह कहता है, प्रतिदिन की हमको रोटी दिया कर। और यीशु मसीह कहता, मनुष्य बोलते रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये हमारे प्रतिदिन की रोटी है। शरीर के लिए हम रोटी, भोजन, चावल, दाल खाते, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन आत्मा के लिए क्या हम आत्मा को भोजन दे रहे हैं? आज बहुत सारे लोग इसी प्रकार से आज मरे हुए पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने आत्मा को बिना भोजन के मार डाला। मेरे प्रिय, आज वो पवित्र शास्त्र को नहीं जानते, ये पहली भूल है जो आज हमारे जीवन में हमें देखने की जरूरत है। क्या हम ऐसी भूल में तो नहीं पड़े? और ये साधुकी लोग जो पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास भी नहीं करते थे, ये सवाल लेकर सिर्फ यीशु को फंसाना चाहते थे। मेरे प्रिय, आज ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनको ना परमेश्वर से, ना परमेश्वर के राज्य से, ना नासोती आत्माओं के प्रति कोई बोझ है। मेरे प्रियो, वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो आपके ऊपर दोषारोपण करे, आपको फंसाए, आपको गिराए, आपको निराश कर दे, आपको तोड़े, और इसलिए वो सवाल लेकर आते। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में क्या बताना चाहता है? हमें बताना चाहता है कि हम पवित्र शास्त्र को भली भांति जाने, और इसलिए तो उसका वचन कहता है कि पवित्र शास्त्र हमारा बचपन से जाना बहुत आवश्यक है। और इसलिए जब तीमुथियुस की बात आती है, तब यहाँ पर पौलुस प्रेरित कहता है कि तेरा धर्म शास्त्र तेरे बचपन से तेरा जाना हुआ है। मेरे प्रियो, उसकी नानी ने, उसकी माँ ने अपने बच्चे को भली भांति उसको सिखाया। आज मेरे प्रियो, हमें अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को परमेश्वर के वचन से अवगत कराना अवश्य है। उनको परमेश्वर की संगति में लेकर जाना अवश्य है, उनको कलीसिया की संगति में लेकर जाना अवश्य है। मेरे प्रियो, उसको प्रार्थना की संगति में उनको, उनके जीवन को रखना अवश्य है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर यही तो हमारे जीवन से चाहता है। दूसरी बात, यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, क्या तुम इस कारण भूल में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और ना ही परमेश्वर की सामर्थ को। मेरे प्रिय, आज लोग भक्ति का भेष धरे हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के सामर्थ से अनजान हैं। परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है, इस बात को नहीं जानते। इसलिए जब भी दुख और तकलीफ आता है, मेरे प्रियो, वो चले जाते हैं किसी और के पास, किसी ओझा के पास, किसी गुनी के पास, किसी वैद्य विद्या वाले लोगों के पास, लेकिन परमेश्वर के पास नहीं आते। वो वचन को नहीं जानते, वो परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में क्या बताना चाहता है?
हमें वो बताना चाहता है कि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। आज हमें जानने की आवश्यकता है परमेश्वर के वचन को, और उसके वचन में सामर्थ्य है। और जब आप यहेजकेल की पुस्तक को आप पढ़ेंगे, उसके 37 अध्याय, तो इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ पर अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा किया, और वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। कैसी तराई थी? हड्डियों से भरी हुई थी। मेरे प्रियो, जब मार्था अपने भाई लाजर के लिए यीशु मसीह के पास आई, और यीशु मसीह जब 4 दिन के बाद उसके पास आया, तो मार्था दौड़ी उसके पास गई और कही, प्रभु अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई लाजर कभी भी नहीं मरता। तो यीशु ने उससे क्या कहा? जब यूहन्ना में पढ़ेंगे तो इस प्रकार से उससे कहता है, और उसने कहा कि मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि तू उसे अंतिम दिन उसको क्या करेगा? जिलाएगा। और यीशु मसीह कहता है कि मैं पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा यदि मर भी जाएगा तो जिएगा। फिर वो आगे कहता, जो कोई जीवित है, मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का सामर्थ उसके वचन में, जो कोई जीवित है, लिखा है, वह मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? वो कहती, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र जो मसीह जगत में आने वाला था, वह तू है। एक मार्था, एक पतरस, दोनों ने इस बात को स्वीकार किया कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह तू है बोल के। ये बात को पहले पतरस ने स्वीकार किया। मेरे प्रिय, जो यीशु के बहुत करीब था, और दूसरा मार्था जो यीशु के चरणों के पास बैठी रहती थी। मेरे प्रिय, और उसने इस बात को जाना, और वो कहती है कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला है, वो तू ही है मेरे प्रिय। और वो कह रहा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, वो लिखा है, वह अनंत काल तक ना मरेगा। जो आज जीवित है, अगर मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, तो अनंत काल तक वो ना मरेंगे। और कहते हैं, जो कोई बोलता है कि मर भी गए हैं, तो वो कहता है, अगर मुझ पर विश्वास किए हैं, मेरे प्रिय, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। और परमेश्वर का वचन कहता है, मैं उसे अंतिम दिन फिर से जिला उठाऊंगा। और जब यहेजकेल की पुस्तक में आप पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या लिखा है? वहां सूखी हड्डियों की तराई है। तराई में ऐसे सूखी हड्डियां बिखरी पड़ी है। लेकिन जब हम यूहन्ना में पढ़ते हैं, तो मार्था क्या कहती है? जब कब्र के पास यीशु मसीह जाता और कहता है कि कब्र में से पत्थर को हटाओ, तो मार्था क्या कहती है? प्रभु, इसे मरे हुए 4 दिन हो गया, अब उससे दुर्गंध आ रही है। मतलब अब जब सड़ाहट आ गई है, तो अब कोई उम्मीद नहीं है। ये मनुष्य की सोच है। परंतु परमेश्वर जब यहेजकेल को उस सूखी हड्डियों की तराई में ले गया, तो वहां पर का ऐसा स्थिति है जहां सड़ के गल के सब कुछ खत्म हो चुका है। और इतना ही नहीं, वो हड्डियां भी उसके शरीर के ढांचे से भी अलग हो चुकी है। कुछ भी नहीं है मेरे प्रिय। एक अनिश्चितता, एक सुनसानपन, और ऐसा जीवन जिसको हम देख सकते हैं कि अब इसमें कोई उम्मीद नहीं बचा है। एक सूखी हड्डियों में क्या उम्मीद हो सकती है? मार्था के लिए भाई के मरे हुए लाजर से कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उससे दुर्गंध आ रही थी। लेकिन ये दुर्गंध से भी बुरी स्थिति में है, क्योंकि अब तो दुर्गंध में नहीं है, अब सब कुछ खत्म होकर ये सूख चुका है। ना इसमें नसें हैं, ना इसमें मांस है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वहां यहेजकेल से कहता है, क्या ये हड्डियां, लिखा है, इस प्रकार से लिखा है, और तब उसने उसको चारों ओर घुमाया, और तराई के तह पर बहुत सी हड्डियां थी और बहुत सूखी थी। बहुत हड्डियां भी थी और बहुत सूखी थी, और बिल्कुल खत्म हो चुका था उसमें जीवन, उन हड्डियों में। और इस प्रकार से लिखा है, तब उसने उससे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या हड्डियां जी सकती है? उसने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। वो जीवते परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, और वो कह रहा है, मैं पुनरुत्थान हूं, मैं जीवन हूं। और यहेजकेल कह रहा है, परमेश्वर तू ही जानता है, ये जी सकती है कि नहीं जी सकती, क्योंकि वो बहुत सूखी है, बहुत सूखी है। लेकिन वो कह रहा है, प्रभु तू ही जानता है, मैं नहीं जानता प्रभु, लेकिन तू ही जानता है। तब उसने क्या कहा? उसने कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। मेरे प्रिय, आज मैं आपको क्या बताना चाहते हैं? हम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते, हम परमेश्वर के सामर्थ को नहीं जानते।
क्या कह रहा है? सूखी हड्डियों से बातचीत कर रहा है और कह रहा है यहोवा का वचन सुनो। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन की उन सूखी चीजों को बोलना प्रारंभ करें, परमेश्वर का वचन को बोले, परमेश्वर के वचन को बोलना प्रारंभ करें। अपनी सूखी परिस्थितियों में, अपनी सराहट की जिंदगियों में, अपने परिवार की सराहट की दशा में आप परमेश्वर का वचन को बोले मेरे प्रियो। और इसलिए कह रहा है कि तुम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को नहीं जानते, तुम परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए तुम भूल में पड़े हो। और इसलिए तुम सोच रहे हो कि सातों पति मर गया तो किसकी पत्नी होगी, वो तो स्वर्गदूतों के समान वहां होंगे, वहां शादी विवाह नहीं होगा। तुम परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते मेरे प्रियो। आज हम अपने तर्क, अपने वितर्क में संसार में उलझे पड़े हुए हैं, लेकिन हम परमेश्वर को सामर्थ को हम बहुत नहीं जानते। लेकिन हम इतना जरूर जाने कि परमेश्वर ने अगर अपने वचन में इस बात को लिखा है तो जरूर इस बात को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। परमेश्वर अपने नाम से भी बढ़कर अपने वचन को क्या किया, महत्व को दिया। और यीशु मसीह यही कह रहा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवन को पाएगा। मेरे प्रिय, ये वचन जीवन है। और ये वचन यहां जब बोला जा रहा है, वो कह रहा है हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। मेरे प्रिय, वो हड्डियां सुन रही थी। आज अगर आपकी हड्डियों में समस्या है, आज अगर आपकी नसों में समस्या है, आज अगर आपके चमड़े में समस्या है, आप उससे बोले, इन चमड़ों से बोले, इन हड्डियों से बोले। वो आपकी बच्चे, आप परमेश्वर के वचन को सुनती है मेरे प्रियो। आप परमेश्वर के वचन को बोलना प्रारंभ करें और कहे कि मेरा परमेश्वर यूं कहता है, मेरा परमेश्वर का वचन यूं कहता है। मेरे प्रियो, उसने हमारे सारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया, वो हमारे सारे अधर्मों को उठा लिया। मेरे प्रियो, हमारी सारी मलिनताओं को उसने शुद्ध किया। मेरे प्रियो, आज हमें बोलने की आवश्यकता है, यहोवा के वचन को बोलने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और वो वचन किसको बोला जा रहा है? सूखी हड्डियों को बोला जा रहा है मेरे प्रिय। आज अपनी सूखी परिस्थितियों को परमेश्वर का वचन को बोले। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। और इसलिए आज बहुत सारे लोग भूल में पड़े हुए हैं, क्योंकि ना परमेश्वर के वचन को जानते, ना परमेश्वर की सामर्थ को जानते। और तीसरी बात यहां पर जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, और वो कहता है तब परमेश्वर ने उनसे कहा कि क्योंकि जब मरे हुए जी उठेंगे तो वे ना विवाह करेंगे ना विवाह दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में नहीं पढ़ा? परमेश्वर ने उनसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर, मैं इसहाक का परमेश्वर, मैं याकूब का परमेश्वर। परमेश्वर मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। और इसलिए वो कह रहा है मार्था से कह रहा है, जो कोई जीवित है मुझ पर विश्वास करता है तो अनंत काल तक के लिए वो ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती? वो कहती, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह जो आने वाला था वो तू ही है जो जीवन को देने वाला प्रभु है। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर के वचन को आप जानिए, आप पवित्र शास्त्र को पढ़िए, आप पढ़िए परमेश्वर ने आपके लिए अद्भुत आशीषों को रखा है। आप पढ़िए परमेश्वर ने आपके छुटकारे के वचन को वहां देकर रखा है। आप पढ़िए परमेश्वर के वचन को मेरे प्रियो। और परमेश्वर का एक एक वचन में जीवन है मेरे प्रियो। और वो आपके परिवार की स्थितियों को, परिस्थितियों के, आपके हालातों को, आपके बंधनों को तोड़ने के लिए सामर्थ्य है मेरे प्रियो। और इसलिए कह रहा है वो जीवितों का परमेश्वर। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, वो जीवन हमारे अंदर है, उसका आत्मा हमारे अंदर है। और मेरे प्रियो, आत्मा ने यिर्मयाह को समाकर उन तराई पर ले गया जो सूखी हड्डियां थी, जिन बहुत सूखी थी। वहां परमेश्वर का वचन कहता, और उससे परमेश्वर ने कहा, इन सूखी हड्डियों से तुम कहो यहोवा यूं कहता है सूखी हड्डियों। और मेरे प्रियो, वहां पर क्या हुआ? एक अद्भुत बातें वहां हुई। और इस प्रकार से लिखा है, हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम सूखी हड्डियों से यूं कहता है। मेरे प्रियो, आज आपके सूखे हुए जीवन के बारे में परमेश्वर कहता है। परमेश्वर कहता है, देखो मैं आप तुम में क्या करेगा, सांस समाऊंगा, तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारे नसें उपजा कर चमड़ा चढ़ाऊंगा और तुम्हारे चमड़े से ढापूंगा। मैं तुमको मांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे, तब तुम जानोगे कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर ये प्रतिज्ञा वचन आपके जीवन के लिए कह रहा है। आपके जीवन की उन तमाम परिस्थिति जो सूख चुकी है, परमेश्वर कह रहा है मैं उनमें नसें उपजाऊंगा, मांस चढ़ाऊंगा, मैं चमड़े से ढापूंगा, मैं बहाल करूंगा, मैं संपन्न करूंगा, मैं निकालूंगा, मैं तुमको उन्नत करूंगा। और तब तुम जानोगे कि मैं यहोवा हूं। तब तुम जान पाओगे कि वो जो करने वाला है मैं हूं। मैं तुम्हारे उन सूखे जीवन से तुमको बाहर निकाल कर
तुमको हरा भरा करने जा रहा हूं। परमेश्वर सूखी भूमि में जल की धाराओं को बहाने वाला परमेश्वर, सूखी हड्डियों में जीवन को देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, वो जीवितों का परमेश्वर, जो उस पर विश्वास करेगा, आप जो जीवित है। परमेश्वर का वचन कहता अनंत काल तक तुम ना मरोगे। मेरे प्रियो कहता पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। मेरे प्रियो बताना चाहता था कि तुम ना पवित्र शास्त्र को जानते हो, ना परमेश्वर के सामर्थ को। मेरे प्रियो, और वो कहना चाहता है कि तुम जानो कि मैं मृतकों का नहीं, पर तुम्हें जीवितों का परमेश्वर हूं। मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं। ऐसा नहीं कह रहा मैं परमेश्वर था, वो कह रहा हूं परमेश्वर, और वो आज आपका भी परमेश्वर। सो जब आप परमेश्वर के निकट आए, आपको विश्वास करना चाहिए कि वो है और आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करने जा रहा है। वो आपके जीवन में सूखी हुई परिस्थितियों को बदलने जा रहा है, और ऐसा करके वो आपको बताने जा रहा है। इस प्रकार से लिखा है, तब तुम जान लोगे कि मैं यहाँ हूं। वो आपको बताने जा रहा है, आपके हालात, आपकी परिस्थितियों को बदलकर, कि वही जीवित परमेश्वर है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब आपके पास आते। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावन परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं परमेश्वर, आपके दी हुई उत्तम स्वास्थ्य के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं परमेश्वर। प्रभु आपके पवित्र आत्मा के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं परमेश्वर, जो हमारी निर्बलताओं में हमारे लिए बल है। प्रभु हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, कि आज अपने लोगों से अपने वचन के द्वारा आपने बोला और बातचीत किया। आपने परमेश्वर अद्भुत कार्य को अपने लोगों के जीवन में कार्य को करना प्रारंभ कर दिया है। प्रभु जी आप उनके सूखे हुए जीवन में परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता, अपने जीवन को परमेश्वर बहा दिए। प्रभु जी आज हर एक सूखापन परमेश्वर आपके लोगों के जीवन से हटाया जा रहा है, हर एक अंधकार के बंधन तोड़े जा रहे। हाँ पिता परमेश्वर सूखी परिस्थितियां परमेश्वर बदल रही है। प्रभु आपका धन्यवाद खुदान परमेश्वर, निराशा की घर से आपके बच्चे निकल रहे परमेश्वर, आप नया जीवन को देने वाले परमेश्वर हैं। आप बहुतायत का जीवन को देने वाले परमेश्वर, अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य करने वाले यहोवा परमेश्वर केवल आप हैं। आप परमेश्वर प्रभु जी, आप पिता जो आंसू को बहाते उसे हर्षित और आनंदित करने वाले परमेश्वर है। आप टूटे हुए दिल के परमेश्वर करीब रहने वाले परमेश्वर है। आप आंसुओं को पोंछने वाले परमेश्वर है। आप बहाल करने वाले परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद देते पिता। आप रोगों को चंगा करने वाले परमेश्वर है पिता। आप परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर है पिता। आप बाधाओं को दूर करने वाले परमेश्वर है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, शत्रु की योजनाओं का विफल करने वाले परमेश्वर है पिता। बच्चों की सुधि रखने वाले परमेश्वर है। बच्चों को गोद में लेकर आशीष को देने वाले परमेश्वर आप हैं। आज छोटे छोटे एक बच्चों को परमेश्वर प्रभु जी आप आशीष को दे रहे परमेश्वर पिता। उनके जीवन से हर प्रकार के दुष्टता के बंधनों को आप तोड़ रहे प्रभु। आपके बच्चे आपके हाथों में परमेश्वर, आपकी संतानें परमेश्वर आपके हाथों में, और आपका वचन कहता आपके हाथों से कोई ने छीन नहीं सकता। खुदान परमेश्वर प्रभु जी आप पर विश्वास किए परमेश्वर ये प्रियजन, और परमेश्वर अपने परिवार को पिता बड़ी विश्वास योग्यता से आपके समीपता में ला रहे। और एक एक जन परमेश्वर अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए जब प्रार्थना करें, हर एक बंधन बंधुआई की सारी आत्माएं टूट रही है प्रभु। आपके बच्चे परमेश्वर आपके आत्मा के चलाए चलेंगे प्रभु। आपका वचन कहता है तुम्हारे लड़के वाले यहोवा के सिखलाए होंगे और तुझे बड़ी शांति होगी। आपने कहा देख तुझे फिर लज्जित होना नहीं पड़ेगा। हाँ पिता आपका वचन कहता है खुदान परमेश्वर, मैं तुम्हारी नाम धराई को दूर करने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी आप पिता अनादर की शांति दुना भाग देने वाले परमेश्वर है। आप पिता अपने बच्चों को उन घोर अंधेरे गड्ढों से निकाल बाहर करने वाले परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगा किया। आपने अपने बच्चों को परमेश्वर प्रभु जी अपने वाचा के लहू के द्वारा उस अंधकार के गड्ढों से बाहर निकाला। हाँ पिता व्यसनों से बाहर निकाला। अशुद्धता पवित्रताई की आत्माओं के बंधन तोड़े जा रहे यीशु के नाम से। इसी घड़ी प्रभु जी हर प्रकार की गंदी बदरूहों की आत्मा रिबा शिखुंदरिया शिखिरिया आज आपके बच्चों के जीवन से निकल बाहर हो रही है प्रभु जी। और इसी घड़ी प्रभु जी सारी अशुद्धियां प्रभु यीशु तेरे लहू के द्वारा शुद्ध की जा रही है प्रभु। आपका धन्यवाद खुदान परमेश्वर, ये सत्य वचन पर बने रहे और परमेश्वर आपके सत्यता पर आप पिता परमेश्वर बने रहकर प्रभु अपने जीवन को चलने पाए। धन्यवाद देते पिता आपके वचन में सामर्थ्य है, जय और छुटकारा है प्रभु। अपने लोगों को अपने वचन के द्वारा आज अद्भुत विजय को दिए प्रभु। आपका धन्यवाद। सारी आदर महिमा केवल और केवल आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।